दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद गुलफॉर्म, जहां पे एक सीरीज चल रही है मुक्तिदूत, द स्टोरी अबाउट फादर ऑफ नेशन। ये हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके हिंदी के प्रश्न पेपर में 5 अंक का आता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इन 5 सर्गों को अच्छे से पढ़ लो, आपके 5 नंबर पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे। तो आज दोस्तों हम पंचम सर्ग को रिकॉर्ड करेंगे। पंचम सर्ग, गांधी जी की भारत में स्वतंत्रता की भूमिका। जेल में अपनी पत्नी को खोकर गांधी जी थोड़े समय के लिए दुखी हुए, किंतु देश की आपत्ति को देखकर वे शांत हो गए। उनका मन दुखी था और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। गांधी जी को बीमार देखकर अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने भयभीत होकर गांधी जी को छोड़ दिया। सन 1945 ईस्वी में जर्मनी के हारते ही समस्त संसार की राजनीति बदल गई। जर्मनी के हारने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब वे भारत पे अधिक समय तक अन्याय और अत्याचार नहीं कर सकते। भारत में स्वतंत्रता का अंकुर फूट चुका है, अब वे इसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी समय इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी और इटली प्रधानमंत्री बने। उनका दृष्टिकोण उदार था, अतः वे उन्होंने घोषणा की। फरवरी 47 के बीच किया इटली ने यह ऐलान, जून 48 के पूर्व छोड़ देंगे हम हिंदुस्तान। इससे सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु मुस्लिम लीग ने कहा कि वो अपना अलग देश पाकिस्तान बनाएंगे। गांधी जी ने मुस्लिम लीग को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह न माने। इसी समय नोआखली में सांप्रदायिक दंगा हुआ और हजारों लोगों की जानें गईं। गांधी जी इसे सुनकर पैदल ही वहां जा पहुंचे। गांधी जी को देखकर माहौल तो शांत हो गया, किंतु गांधी जी यह समझ गए अब देश के विभाजन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भारत की स्वतंत्रता। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। अब देश में कोई पराधीन न रहा और सारा राष्ट्र हर्ष विभोर हो गया। इस मुक्तिदूत के 2 मेन बिंदु हैं। पहला, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा, हरिजन समस्या। कवि ने खंड काव्य की भूमिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसका प्रमुख प्रतिपाद है और हरिजन समस्या इस प्रतिपाद की पृष्ठभूमि। इससे स्पष्ट होता है कि इस खंड काव्य में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करना ही कवि का उद्देश्य है और उस संग्राम की पृष्ठभूमि में हरिजन समस्या को उभारा गया है। मुक्तिदूत की कथा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लगभग 28 वर्षों की कठिनाइयों का वर्णन है। इसकी प्रारंभ भिन्न 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी का जलियांवाला बाग हत्याकांड और अंतिम बिंदु भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 है। इस 28 वर्षों के बीच सभी प्रमुख घटनाओं के वर्णन प्रस्तुत खंड काव्य में किए गए हैं। रूलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा नामक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, पाकिस्तान की मांग, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त आदि सभी प्रमुख घटनाएं इस खंड काव्य में प्रस्तुत की गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम के बीच में कवि ने हरिजनों पर ढाए जा रहे अन्याय और अत्याचार के चित्र इस खंड काव्य में प्रस्तुत किए हैं। साबरमती आश्रम में हरिजनों के आने पर कुछ लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया। इससे गांधी जी को मर्मांतक पीड़ा हुई और उन्होंने मन ही मन उनके उद्धार की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार का संकल्प करते हुए और उसी समय धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम गति पकड़ता है। इसलिए गांधी जी यह संकल्प लेते हैं, पहले स्वतंत्र हो जाए देश, फिर छुआछूत से लड़ लूंगा। बस यही से हरिजन उद्धार की समस्या की पृष्ठभूमि बन जाती है और स्वतंत्रता संग्राम मुख्य अंग हो जाता है। प्रस्तुत विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इस खंड काव्य का मुख्य प्रतिपाद और हरिजन समस्या इसकी पृष्ठभूमि है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे 5 सर्ग पूरे होते हैं। आप सभी लोग इन सर्गों को ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कर लीजिए और अपने सभी स्टूडेंट साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस मुक्तिदूत को शेयर करिए। थैंक यू।